आज कनक्स किचन में बनाएंगे 4 ओरियो के डेजर्ट्स और सब डेजर्ट्स बहुत ही आसान होंगे और एक से बढ़कर एक। सबसे पहले बनाएंगे ओरियो की पुडिंग, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 15 से 20 ओरियोस। इसको ब्लेंडर में ट्रांसफर करके पीस लेंगे। ये देखिए फाइन पाउडर तैयार हो गया है इसका। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हल्का सा गीला हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ग्लासेस में या फिर कोई भी मोल्ड्स में। यहाँ पे मैं छोटे वाले ग्लासेस यूज़ कर रही हूँ और साथ ही मैं ये डब्बों में भी डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा दबा देंगे और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। फ्रिज में भी रख सकते हैं सेट होने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने 7 से 8 ओरियोस लिए। इसको मैं बड़े टुकड़ों में कर रही हूँ और इसको साइड में रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप दूध, यानी कि आधा लीटर दूध। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून शुगर और 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस इस वक्त ऑफ है। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको अच्छे से पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये बढ़िया तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो अच्छे से थिक हो जाएगा। ये देखिए मैंने 3-4 मिनट पकाया, थिक कोटिंग कंसिस्टेंसी का आ गया है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 50 ग्राम व्हाइट चॉकलेट। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आता है। इसको भी मिक्स कर लेंगे, बस 1 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा। और बस ये आपका बेसिक पुडिंग रेडी हो गया। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा और क्रीमी बना है। हल्का सा ठंडा करके इसमें ओरियो के पीसेस जो हमने करके रखे थे बड़े बाइट साइज के, वो इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो क्रीमी ओरियो पुडिंग रेडी हो गई है। और जब ये हल्की गर्म है, इसको ट्रांसफर कर लेंगे छोटे छोटे ग्लासेस में और डब्बों में, जिसमें अपने बेस सेट करके रखा था, और इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो जब तक ये सेट हो रहा है, यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा मिल्क चॉकलेट। इसमें मैं डाल दूंगी आधा कप गरम क्रीम, या फिर आप गरम दूध भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके एकदम स्मूथ घोल तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम चॉकलेट सॉस तैयार हो गया है। इसको डाल देंगे इसके ऊपर, तो जो टॉप लेयर है उसके ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसका ग्लेज कितना बढ़िया आया है। और इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे थोड़े से ओरियो के पीसेस और इसको फ्रिज में सेट करने के लिए रखेंगे कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए, जब तक ये बढ़िया से सेट ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया दिख रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए किसी को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ, लशियस और क्रीमी बना है। नेक्स्ट बनाएंगे ओरियो डेयरी मिल्क, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है प्लास्टिक का मोल्ड। ये मोल्ड बहुत ही इजीली मिल जाता है मार्केट में। फिर यहाँ पे मैंने लिया है मिल्क चॉकलेट। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में करके रखा है। इसको मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी से माइक्रोवेव कर रही हूँ मेल्ट करने के लिए। अब चाहे तो इसको डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है, एकदम स्मूथ और ग्लॉसी है। इसमें कोई भी गांठें या लम्स नहीं होनी चाहिए। इसमें एक एक टीस्पून डालते जाएंगे कैविटी के ऊपर और इसको अच्छे से ब्रश कर लेंगे, जैसे इसकी एक टॉप लेयर तैयार हो जाए। और मान लीजिए अगर आपको पतला लगे ना, तो आप इसको थोड़ा सा फ्रिज में सेट कर लीजिए और फिर से एक बार और लेयर डाल दीजिए। इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिए कुछ ओरियो के बिस्किट्स। इसकी क्रीम को सेपरेट कर लेंगे। ये देखिए सारी क्रीम मैंने अलग कर दी। इसमें हम डाल देंगे करीबन 2 टीस्पून मिल्क। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का मिल्क है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये थिक क्रीमी पेस्ट तैयार हो गया है मलाई की, मतलब बेसिकली क्रीमी है ओरियो की। और जो ये ओरियो बिस्किट्स हमने अलग करके रखे थे, उसमें से बस 2-3 बिस्किट्स का चूरा करके ऐसे डाल देंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग रेडी हो गई। इसको स्टफ कर देंगे इन कैविटीज में। बेस भी अच्छे से सेट हो गया है। तो सब में ऐसे डाल दीजिए। बिल्कुल इसी तरह का ओरियो डेयरी मिल्क मिलता है मार्केट में। और ऊपर से फिर से डाल देंगे मेल्ट किया हुआ मिल्क चॉकलेट। इसको टैप टैप कर लेंगे और फ्रिज में सेट होने के लिए रख। अब मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। इसको सिंपली अपसाइड डाउन करेंगे। ओ माय गॉड। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल, डिग्निफाइड और ग्लॉसी लग रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि जैसे कि मार्केट से लाया गया। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। इसे तो आपको अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बनाएंगे बच्चों का एक और फेवरेट नो बेक ओरियो बॉल, जिसके लिए 15 से 20 ओरियो कुकीज़ को मिक्सी में डाल के इसका पाउडर तैयार कर लेंगे।
इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल में और इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ चॉकलेट सॉस। सिंपल चॉकलेट सॉस सबके घर में रहती है, ना हो तो आप क्रीम चीज़ यूज़ कर लीजिए या फिर आप नटेला यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चॉकलेट स्प्रेड यूज़ कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा और गीला करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून दूध, क्योंकि इसको हमें गूँथना है। फ्रेंड्स, आप चाहें तो पूरा ही मिक्सचर सिर्फ दूध से भी गूँथ सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे हम आटा तैयार करते हैं। ये देखिए ओरियो का डो रेडी हो गए। इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाएंगे लेमन साइज के। फिर यहाँ पे मैंने लिया मिल्क चॉकलेट, इसको मेल्ट कर लेंगे। ये भी एकदम स्मूथ होना चाहिए और इसमें डिप कर देंगे इस बॉल को। अच्छे से चारों तरफ कोट कर लेंगे और इसका एक्सेस ऐसे रिमूव करके इसको बटर पेपर के ऊपर प्लेस कर देंगे। और इसके ऊपर आप गार्निश कर सकते हैं अपने फेवरेट टॉपिंग्स। आप डाल सकते हैं चोको चिप्स, स्प्रिंकल्स, कलर्ड स्प्रिंकल्स, बॉल्स, जैसे आपको पसंद हो। और आज मैंने सिर्फ मिल्क चॉकलेट यूज़ किया है, आप चाहें तो डार्क चॉकलेट या वाइट कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको सेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहे हैं। इसको आप 1 हफ्ते तक के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बनाएंगे ओरियो मूस। इसके लिए कुछ ओरियो बिस्किट्स लेंगे करीबन 8 से 10 और उसका पाउडर तैयार करके रख देंगे। नेक्स्ट एक बोल में मैंने लिया है करीबन 100 ग्राम्स डार्क चॉकलेट। इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध या फिर क्रीम। थोड़ा सा कॉफी पाउडर भी डाल रही हूँ, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑफ कोको पाउडर, इसको और इंटेंसिफाई करने के लिए। इन सारी चीज़ों को मेल्ट कर लेंगे डबल बॉयलर मेथड से या फिर आप माइक्रोवेव भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गए, एकदम स्मूथ हो गए। इसको साइड में रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे बोल में मैंने लिए 1 कप व्हिपिंग क्रीम, इसको अच्छे से व्हिप कर लेंगे। ये देखिए आज हल्की से स्टिफ हो गई है और वो मिक्सचर भी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो मिक्सचर इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये मिक्सचर इसमें डाल के इसको फिर से अच्छे से बीट करते जाइए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा मूस और लाइट रहता है। और इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो ये बेसिक चॉकलेट मूस आपका रेडी हो गया है। आप चाहे तो इसके अंदर ही ओरियो के पीसेस डाल सकते हैं। मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ पाइपिंग बैग में। और जो ओरियो का चूरा हमने पहले बना के रखा था ना, वो हम डाल रहे हैं छोटे छोटे ग्लासेस में ताकि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। और इसके ऊपर हम पाइप कर देंगे ये मूस जो हमने अभी तैयार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको चाहिए तो ओरियो के बाइट्स इसी में डाल दीजिए या फिर जैसे लेयर्स में बना रही हूँ, फिर से ओरियो की लेयर एक तैयार कर लीजिए और उसके ऊपर फिर से थोड़ा सा मूस डाल सकते हैं। और जो ग्लेस हमने बनाया था वो थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है, वो ऊपर से आप डाल सकते हैं या फिर चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए मैं डाल रही हूँ एक नटीज और ओरियो का पीस। इसको रेफ्रिजरेट करेंगे 2 से 3 घंटों के लिए या फिर जब तक ये बढ़िया तरीके से सेट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये सारी रेसिपीज़ खास करके गर्मियों में अपने बच्चों के लिए ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर ट्राई करते हैं तो इनके पिक्चर्स लेके आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं @कनक्स किचन। और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से सबसे अच्छी आपको ओरियो की रेसिपी कौन सी लगी।